देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत नेपाल समन्वय समिति की बैठक संपन्न। आपको बता दें, पिथौरागढ़ विकास भवन सभागार में बैठक हुई है। कई प्रमुख मुद्दों पर अधिकारियों का मंथन हुआ है। काली नदी से मलबा हटाने पर सहमति बनी है। अन्य स्थानों से मलबा हटाने को तैयार हुआ नेपाल। तो बड़ी जानकारी है। आपको बता दें, भारत नेपाल समन्वय समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है। बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। पिथौरागढ़ विकास भवन सभागार में ये बैठक आयोजित हुई और ऐसे में कई प्रमुख मुद्दों पर अधिकारियों का मंथन इस बैठक में देखने को मिला। काली नदी से मलबा हटाने पर सहमति जताई है यहाँ पर अधिकारियों ने। साथ ही अन्य स्थानों से मलबा हटाने को तैयार हुआ है नेपाल। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता दें। आपकी टीवी स्क्रीन पर भारत नेपाल समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई है। बैठक कई लिहाज से अहम मानी जा रही है। पिथौरागढ़ विकास भवन सभागार में बैठक हुई है और आपको बता दें, इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों द्वारा मंथन किया गया है, सहमति जताई गई है। काली नदी से मलबा हटाने पर सहमति बन गई है। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता दें। भारत नेपाल समन्वय समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है और बैठक काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण है। अधिकारियों का कई प्रमुख मुद्दों पर मंथन हुआ है, विचार विमर्श हुआ है। काली नदी से मलबा हटाने पर सहमति भी यहां पर बनती हुई नजर आई है और अन्य स्थानों से मलबा हटाने को तैयार हुआ है नेपाल। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर सुदर्शन न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। तो आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज में खबर लगातार सामने आ रही है। आप देख सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर खबर है कि कई प्रमुख मुद्दों पर इस बैठक में विचार विमर्श देखने को मिला है। काली नदी से मलबा हटाने को लेकर इस बैठक में सहमति दर्ज कराई गई है। पिथौरागढ़ विकास भवन सभागार में बैठक हुई और ऐसे में कई प्रमुख मुद्दों पर अधिकारियों का मंथन भी देखने को मिला। इसरो के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट को LVM-3M4 रॉकेट के जरिए पूरा किया जाएगा और आपको बता दें, जिसे GSLVM-3 भी कहा जाता है। इसरो में इस रॉकेट को फैट बॉय भी कहा जाता है। चंद्रयान 3 में गोदरेज एरोस्पेस का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आपको बता दें, चंद्रयान 3 को ले जाने वाले रॉकेट के दूसरे चरण के 2 इंजन गोदरेज एरोस्पेस से बनाए गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा कि ना रुकेंगे ना थकेंगे, बस आगे बढ़ते रहेंगे। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की सफलता को लेकर पूरे देश में दुआ मांगी जा रही है और ऐसे में क्योंकि इसके पहले प्रयास में भारतीय वैज्ञानिकों को असफलता हाथ लगी थी, इसलिए इस मिशन की सफलता को लेकर लोग पूजा अर्चना भी लोगों द्वारा की गई। और ऐसे में धर्मनगरी हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने चंद्रयान की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग को लेकर विशेष पूजा अर्चना की है और कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 का ये मिशन सफल होता हुआ नजर भी आया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले के खानपुर और लक्सर में बाढ़ से प्रभावित 5 गांवों का दौरा किया है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लक्सर के मेन बाजार में जो जलभराव हुआ है उससे नुकसान का जायजा भी लिया। साथ ही उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों को उनकी जरूरतों का हर सामान मुहैया कराने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए हैं। बता दें कि बुधवार को सोलानी नदी का तटबंध टूटने से पूरा लक्सर क्षेत्र 2 दिन से बाढ़ की चपेट में है। ऐसे में सीएम धामी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का हाल जाने लक्सर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले NDRF की राफ्टिंग बोट से खानपुर विधानसभा के मदारपुर, हस्तमोली, शहरपुर, आलमपुरा व प्रहलादपुर का दौरा कर रास्तों के ऊपर व फसलों से भरे बाढ़ के पानी को देखा। इस दौरान उन्होंने गांव से लोगों से बात कर बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी भी ली है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि संकट की घड़ी में सरकार हर संभव मदद के लिए 24 घंटे उनके साथ खड़ी है। जिस प्रकार से यहाँ पर जलभराव हुआ है, लोगों का आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हमारा प्रयास है कि जैसे ही ये पानी कम होता है, पानी उतरेगा, वैसे ही जनजीवन पहले सामान्य हो, उसके लिए जो भी अभी आवश्यकताएं हैं उन सभी को हमारा प्रशासन कर रहा है। विशेषकर अभी जो मूलभूत जो समस्याएं आवश्यकताएं हैं उन सभी के लिए सभी प्रशासन को कहा है कि लोगों को जो है जो जरूरी चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, अन्य सामान हैं, उसकी परेशानी न हो। उसके बाद जैसे ही ये पानी उतरेगा तो अन्य चीज़ें, सड़क मार्ग चालू हो जाएगा और बिजली की सप्लाई अभी पूरी तरह से बंद है।
उन सभी को चालू किया जाएगा और लोगों के लिए घरों पर जो है उनके लिए भोजन की जो व्यवस्था है। उत्तराखंड स्थित मुख्यमंत्री आवास में एयर मार्शल रवि गोपाल कृष्ण कपूर, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मध्य वायु कमान पहुंचे, जहां रवि गोपाल कृष्ण कपूर ने सीएम धामी से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम धामी और एयर मार्शल ने कई समसामयिक मुद्दों पर बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में एयर मार्शल रवि गोपाल कृष्ण कपूर, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मध्य वायु कमान ने शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ सरकारी दून मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब का उद्घाटन किया। इसके साथ ही आईसीयू, मैमोग्राफी यूनिट और डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मेडिकल साक्ष्य पर जनरल इंस्टीट्यूट एंथम और पत्रिका स्वास्थ्य चेतना का विमोचन भी किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में स्वास्थ्य व्यापार नहीं बल्कि सेवा है। स्वस्थ नागरिक एक स्वस्थ समाज बनाते हैं और एक स्वस्थ समाज एक समृद्ध राष्ट्र बनाता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के सहयोग से चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने में गहरी भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर के विभिन्न क्षेत्रों लक्सर बाजार, मदारपुर, शहरपुर बस्ती, प्रहलादपुर, हस्तमोली में अतिवृष्टि और सोनाली नदी के कारण हुए जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों का रेस्क्यू बोट और ट्रैक्टर में बैठकर स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान प्रभावितों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना गया उनके द्वारा, और ऐसे में इसके साथ ही राहत एवं बचाव कार्यों के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। धामी ने लक्सर क्षेत्र में सोनाली और अन्य नदियों से होने वाले जलभराव की स्थिति के प्रभावी रोकथाम के लिए फ्लड मैनेजमेंट प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जलभराव वाले क्षेत्रों का जायजा लिया और ऐसे में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखना और प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रभावितों को रहने खाने और अन्य आवश्यक सामग्री की पूर्ण उपलब्धता हो। पेयजल के साथ ही बच्चों को दूध की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए और ऐसे में जलभराव वाले क्षेत्रों से पानी की निकासी जल्द की जाए। जल जनित रोगों से बचाव के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बारिश से पेयजल, विद्युत, सड़क एवं अन्य व्यवस्थाएं जो प्रभावित हुई उन्हें शीघ्र सुचारू भी किया जाए। उत्तराखंड में एसडीआरएफ ने लक्सर में जलभराव के कारण फंसे लोगों को बचाया। लगातार बारिश के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 7 अवरुद्ध हो गया है। बचाए गए लोगों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल थे। एसडीआरएफ दल को पता चला कि लक्सर क्षेत्र में ऐसे कई स्थान हैं जहां लोग जलभराव के कारण फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की बाढ़ बचाव टीम ने सूचना पर प्रतिक्रिया भी दी और ऐसे में राफ्ट और अन्य आपूर्ति के साथ घटनास्थल पर पहुंची और बढ़ते पानी में फंसे कई परिवारों को सुरक्षित क्षेत्र में ले जाने के लिए तुरंत बचाव अभियान चलाया। ऐसे में मुख्य बाजार, लक्सर बसेड़ी रोड, आदर्श कॉलोनी और अन्य बाढ़ग्रस्त स्थानों पर एसडीआरएफ द्वारा बचाव प्रयास अभी भी जारी है। इस बीच उत्तराखंड के चमोली जिले में लगातार बारिश के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH 7 अवरुद्ध हो गया है। पीपल कोटिम के पास राजमार्ग पर पहाड़ी से बोल्डर और मलबा गिरने से सड़क अवरुद्ध हो गई है। प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए तीर्थयात्रियों को कोचर, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग जैसे सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया है। चूंकि उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मानसून का प्रकोप जारी है, कई सड़कें अवरुद्ध हो गई है और कई लोग भूस्खलन के कारण फंस गए हैं। राज्य आपदा परिचालन केंद्र मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर मौजूदा स्थिति पर नजर रख रहा है। उत्तराखंड के मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर क्लब के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 707 भूस्खलन होने के बाद बंद हो गया और ऐसे में भूस्खलन के साथ एक बड़ा पेड़ और बिजली का खंभा भी सड़क के बीचों बीच आकर गिर गए, जिससे सड़क बाधित हो गई। सड़क बाधित होने से सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का यानी कि दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भूस्खलन के बाद स्थानीय प्रशासन, मसूरी पुलिस और फायर सर्विस के जवान वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी के माध्यम से सड़क के बीचों बीच आए पेड़ और बिजली के खंभे को हटाया। यातायात को सुचारू किया गया। मसूरी एसडीएम नंदन कुमार ने जानकारी दी कि भूस्खलन की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और यहां पर सड़क पर आए मलबे, पेड़ और बिजली के खंभे को हटाकर यातायात को सुचारू किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि बिजली का खंभा गिर जाने के कारण आसपास के क्षेत्र में विद्युत सेवाएं कुछ समय के लिए ठप रही। उन्होंने ये भी बताया कि सभी भूस्खलन क्षेत्र को चिन्हित यहाँ पर किया गया है और लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जेसीबी को तैनात कर दिया गया है।
पहाड़ों की रानी मसूरी की सुरक्षा और यातायात की निगरानी तीसरी आंख करेगी। स्थानीय प्रशासन की तरफ से मसूरी के सभी चौक चौराहों और मसूरी रोड यहां पर आने वाले मुख्य सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की कवायद की जा रही है। एसडीएम नंदन कुमार की तरफ से मसूरी नगर पालिका परिषद, मसूरी पुलिस, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के साथ एसडीएम कार्यालय के सभागार में बैठक कर मसूरी के सभी चौक चौराहों पर कैमरे लगाए जाने को लेकर कार्य योजना तैयार भी की गई है। मसूरी के माल रोड के साथ लंढोर बाजार, टेरी बस स्टैंड, बासाघाट और कई ऐसी जगह है जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को लेकर योजना तैयार की जा रही है। सभी कैमरों का कंट्रोल प्रशासन और पुलिस के हाथ में होगा। मसूरी एसडीएम नंदन कुमार ने बताया कि मसूरी में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर किए जाने को लेकर सभी चौक चौराहों और मसूरी आने जाने वाले मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसकी जल्द डीपीआर मसूरी, एमडीडीए मसूरी नगर पालिका की तरफ से संयुक्त रूप से तैयार की जाएगी और जल्द मसूरी शहर को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वाहनों के नंबर प्लेट को ट्रेस करने के लिए मुख्य चौकों पर आधुनिक किस्म के कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद मसूरी में घटनाओं और यातायात व्यवस्था को बेहतर करने में मदद मिलेगी। क्योंकि मसूरी में पर्यटकों का भी काफ़ी जमावड़ा होता है, लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल रिलेटेड इश्यूज़ के लिए, ट्रैफिक के इश्यूज़ को भी सॉल्व करने के लिए आवश्यक है कि महत्वपूर्ण स्थलों पे सीसीटीवी कैमरे हों और उसके जो कंट्रोल रूम हो वो पुलिस और प्रशासन के पास हो। इसी के उपलक्ष्य में ये मीटिंग रखी गई थी। इसमें तमाम जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स उनको बुलाया गया था और उस वार्तालाप के दौरान और पहले से भी जो एक सूची बनाई गई थी उसी सूची को वेरीफाई करते हुए आगे की कार्रवाई भी की जाएगी और उस सूची को आगे प्रेषित करते हुए तत्काल जो है इसका एस्टिमेट बनवा के इसमें कार्रवाई की जाएगी। लोगों में एनएच पीडब्ल्यूडी के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन रहती है और हमने उनको निर्देश भी दे रखा है कि वहाँ पे हमेशा एक जेसीबी तैनात रखी जाए ताकि अगर कोई भविष्य में मलबा आता है तो उसको जल्दी से उसको क्लियर कर दिया जाए और उसके परमानेंट ट्रीटमेंट का भी आगे कार्रवाई हो रही है और जल्दी ही उसमें जो है ट्रीटमेंट भी उसकी स्टार्ट की जाएगी। उत्तराखंड के रामनगर के ग्राम पीरुमदारा क्षेत्र में स्थित मधुबन कॉलोनी में एक ग्रामीण की रसोई में गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। घर में मौजूद लोगों की तरफ से शोर मचाने के बाद सिलेंडर में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया और किसी प्रकार की हालांकि कोई जनहानि होने की सूचना नहीं है। अग्निकांड में करीब 50,000 रुपए की क्षति होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पड़ोस में रहने वाले ग्रामीण दिनेश बिष्ट का आरोप है कि इंडियन गैस एजेंसी की तरफ से क्षेत्र में लंबे समय से एक्सपायरी डेट के गैस सिलेंडर ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जा रही है। उनका यह भी आरोप है कि इस कॉलोनी में पूर्व में इस प्रकार की 3 घटनाएं घट चुकी है, जिसमें 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लगातार गैस एजेंसी की लापरवाही के कारण ग्रामीणों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण किसी भी कीमत पर एक्सपायरी डेट सिलेंडर नहीं लेंगे और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इस मामले में संज्ञान लेने की बात भी उनके द्वारा की गई है। साथ ही जनता की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करने की मांग भी की जा रही है। भैया मैंने अभी लगाया, वो सिलेंडर लगाया अभी, अब जैसे ही लाइट जलाई वो उसने नीचे से आग पकड़ दी। कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान हमारा बहुत हो रखा है। नुकसान तो सर छत भी, हमारा छत भी लीक कर रहा है। तो ये सिलेंडर का तीसरा मामला हो गया है इसी 6 महीने के अंदर। ये जितने भी सिलेंडर हैं ये सब एक्सपायरी डेट के सिलेंडर हमें इंडियन गैस एजेंसी दे रही है। लगातार इनके पुराने सिलेंडर को ऐसे हमारे यहाँ के लोगों की जिंदगियाँ जो है खतरे में पड़ी हुई है, क्योंकि सिलेंडर सभी एक्सपायरी हैं। और हम लोगों ने निर्णय लिया कि मधुबन के जो क्षेत्र के महिलाएं या मधुबन का कोई भी व्यक्ति पुराने सिलेंडर आज से नहीं लेगा इनसे। यदि नए सिलेंडर की सप्लाई नहीं कर सकते तो इंडियन गैस एजेंसी अपनी एजेंसी को बंद कर दे। हम लोग बिल्कुल भी इस तरह के सिलेंडर नहीं लेंगे, क्योंकि ये जान माल का बिल्कुल खतरा बना हुआ। 3 लोग पहले ही 5 लोग मर चुके हैं और लोगों को हम नहीं मारना चाहते और हमारी कॉलोनी ने निर्णय लिया है हम ये पुराने सिलेंडर बिल्कुल नहीं लेंगे। वन विभाग और लोनीवी की लापरवाही के चलते भारी बारिश से भाबर को कोटद्वार से जोड़ने वाला मालन नदी का पुल धाराशाही हो गया। वहीं पुल टूटने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शहरों से जोड़ने वाले पुल के टूटने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। कई घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गढ़वाल कुमाऊं के साथ ही कोटद्वार भाबर की लाइफ लाइन माने जाने वाली इस मार्ग पर बने मालन और
सुखरो नदी के पुल लैंड से डाउन वन प्रभाग की कोटद्वार रेंज में होने के कारण मालन नदी के पुल के धराशय होने के लिए वन विभाग और लोनीवी पूरी तरह जिम्मेदार है। इसी कड़ी में कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने मालन नदी का धाराशाही पुल का निरीक्षण किया है। और आपको बता दें, पुल का निरीक्षण करने इस दौरान वे पहुंची, उन्होंने लोगों से मुलाकात की और जरूरी जानकारी भी प्राप्त की। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने PWD के अधिकारी को जमकर फटकार भी लगाई। उन्होंने स्थानीय लोगों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया। हेलो, इज दैट मिस्टर सिन्हा? मैं कोटद्वार विधायक बोल रही हूँ, ऋतु खंडूरी भूषण। हेलो, नमस्कार। आपने सुन ही लिया होगा कि मालन पर जो हमारा पुल है वो टूटा है। इस पर अब आप क्या करने जा रहे हैं? आप ये भी जानते हैं कि हर एक बैठक में, हर एक चिट्ठी में आपको मैंने ये कहा है कि पुलों के लिए आप कुछ व्यवस्था करें। सब आपका कहना यह है कि कोई माणक में नहीं बैठता है। अब क्या माणक में, कौन सी चीज अब माणक में बैठेगी? अब आप मुझे ये बताइए। For the last 1 year, I have been writing letters to your department, to the PWD, that my pools are not in, the bridges are not in a good condition. There has the khanan which has happened in this ilaka, and nothing was done. We have been writing to the DM, we have been writing to you, we have been sending you estimates. Nothing has been done. मैदान से लेकर पहाड़ तक हो रही बारिश ने मुसीबत बढ़ाती है। उत्तराखंड के केदारनाथ में राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 10 घंटों से बंद है। बताया जा रहा है कि चट्टा गिरने से सड़क बंद है, जिसकी वजह से यहां लोगों को काफी मुश्किल आ रही है। प्रशासन राष्ट्रीय राजमार्ग को खुलवाने की कोशिश में जुटा हुआ है। केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों से एवं कांवड़ियों से जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस का ये अनुरोध है कि केदारनाथ धाम में लगातार तेज बारिश हो रही है। इसके साथ साथ जो यात्रा मार्ग है हमारा सोनप्रयाग, गौरीकुंड आदि जगहों पे भी लगातार बारिश हो रही है एवं जनपद रुद्रप्रयाग में ही कल से ही बारिश चल रही है। इसलिए सभी यात्रियों से ये अनुरोध है कि जो भी यात्रा का प्लान कर रहे हैं वो मौसम की जानकारी ले और बारिश को जरूर देखते हुए ही अपना प्लान करें। बारिश के चलते पहाड़ों से काफी जगह पे जो है मलबा जो है बार बार रोड पे आ रहा है, साथ ही साथ जो है बड़े बड़े बोल्डर्स भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से काफी जगह पे मार्ग भी है अवरुद्ध हो रखा है। तो इसलिए सारे जो भी यात्री है उनसे हमारा अनुरोध है कि अपने आप को सुरक्षित जगह पे रखें, अनावश्यक बाहर ना पड़े और किसी तरह की यात्रा से बचे। साथ ही जो भी हमारे स्थानीय निवासी है वो भी उनसे भी हमारा अनुरोध है कि वो भी अपने आप को सुरक्षित जगह पे रखते हुए अपनी सावधानी बरतें। इसके साथ साथ जो भी नदी पहाड़ों के इलाके हैं उसमें ना जाए, वहां पहाड़ी के पास जो है मलबा आने का खतरा रहता है एवं नदी में जलस्तर बढ़ने से पानी की जो है कोई भी दुर्घटना होने की संभावना है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि ऐसी जगह पे जाने से बचें। जिला मुख्यालय रुद्रपुर में होटल में अनैतिक कार्य किए जाने की सूचना पर पुलिस ने औचक छापामार कार्रवाई की है। रुद्रपुर स्थित एक होटल में अवैध तरीके से लड़के व लड़कियों के होने की सूचना पर पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए लड़के व लड़कियों को पकड़ लिया। छापेमारी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने होटल के रिसेप्शन रजिस्टर समेत अन्य कागजात भी कब्जे में ले लिए। और आपको बता दें कि पुलिस ने होटल में रुके लड़के लड़कियों से पूछताछ की और आईडी की जांच भी की है। सूत्रों की माने तो होटल में करीब 2 दर्जन से अधिक लड़के लड़कियां मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई किए जाने की बात कही है। ये एक होटल में फिलहाल रेड की कार्रवाई अभी चल रही है इसमें, और जैसे ही इसकी डिटेल्स हमें मिल जाती हैं ये डिटेल्स हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। और फिलहाल मैसेज यही है कि जितने भी होटल ओनर्स हैं ये बिना आईडी के किसी भी तरह से अपने रूम अलॉट ना करें। सीसीटीवी वर्किंग ऑर्डर में होनी चाहिए और आईडी प्रॉपर तरीके से लिए जाए और यथासंभव नाबालिगों को। खबर जनपद हरिद्वार के लक्सर से है, जहां लक्सर थाने के पास पानी के तेज बहाव में 2 कांवड़ यात्री फंस गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने एसडीआरएफ के साथ मिलकर देर रात तक रेस्क्यू अभियान चलाकर बाढ़ में फंसे 2 कांवड़ियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बता दें कि देर रात पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई थी कि आदर्श कॉलोनी में एक गर्भवती महिला को हॉस्पिटल पहुंचाना है, लेकिन भारी बाढ़ के कारण कठिनाई हो रही है। सूचना मिलती ही एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर महिला को हॉस्पिटल में भेजा। खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा पानी में यार। जहाँ जहाँ से कॉल आ रही है, कई गांव ऐसे थे जहाँ से कॉल आ रही है, जैसे बसेड़ी से आई और लक्सर बाजार से आई, गिद्धावाली से, उन गाँवों में हमारे एसडीआरएफ की टीम जा रही है और उनको लेके सुरक्षित स्थान पर लेके आ रहे हैं। हरिद्वार से लक्सर रोड पे जा रहे थे और पानी का बहाव एकदम से तेज़ होने के कारण हम आगे निकल गए और 100 मीटर जाके एक पेड़ पे हम फंस गए।
फिर SDR पुलिस उत्तराखंड ने हमें आके बचाया तुरंत के तुरंत और हमारी जान बचाई। आप यहाँ काहे के लिए आए? हम यहाँ जल लेने के लिए आए थे हरिद्वार, जल लेके हम जाए। समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में फैली आशंकाओं और अफवाहों को लेकर खटीमा के स्थानीय लोगों ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने सीएम धामी से मुलाकात कर अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों की समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी में रक्षा करने के संबंध में अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सीएम धामी के सामने यूसीसी से संबंधित मुद्दों पर बातचीत भी की। इन्होंने कमियां निकाली कि मैं इससे कामों से संतुष्ट हूं। 2-3 महीने की पे भी नहीं दी है। उत्तराखंड के रामनगर में लगातार हुई तेज मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं लगातार बारिश के बाद कोसी बैराज का जलस्तर बढ़ने के साथ ही ग्राम बैलगढ़ स्थित बरसाती नाला भी उफान पर आने के कारण घंटों तक यहां पर यातायात बाधित रहा। सिंचाई विभाग के जेई जावेद अहमद ने बताया कि आज सुबह से हुई बारिश के कारण कोसी बैराज का जलस्तर 6000 क्यूसेक से अधिक पहुंच गया है। उन्होंने यह भी बताया कि मानसून सत्र को लेकर विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। उन्होंने सभी लोगों से बरसात के दौरान नदियों में प्रवेश न करने और बरसाती नालों को पार न करने की अपील की है। वहीं बारिश के बाद रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर स्थित बैलगढ़ बरसाती नाला भी उफान पर आने के बाद इस नाले के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब 1 घंटे से अधिक तक इस मार्ग पर यातायात बाधित रहा। बरसाती नाले में पानी कम होने के बाद लोग अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। मसूरी टिहरी रोड पर एक स्कूल के पास भारी भूस्खलन होने से मार्ग बंद हो गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं भूस्खलन के बाद मार्ग बंद होने की सूचना पर स्थानीय प्रशासन नायब तहसीलदार विनोद तिवारी के नेतृत्व में मसूरी पुलिस और लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सड़क पर आए मलबा और पत्थर को जेसीबी के माध्यम से हटाकर करीब 2 घंटे के बाद मार्ग को यातायात के लिए सुचारू किया गया। नायब तहसीलदार विनोद तिवारी ने बताया कि देर शाम को मसूरी टिहरी रोड के स्कूल के पास पहाड़ का एक बड़ा भाग टूट गया और मार्ग पर भारी मात्रा में पत्थर और मलबा आने से मार्ग बंद हो गया, जिससे वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बाधित हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि लोक निर्माण विभाग की तरफ से सड़क पर आए मलबा और पत्थर को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग को वाहनों के लिए सुचारू किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड में 14 और 15 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान के बाद भी जिला प्रशासन की तरफ से सभी संबंधित विभाग को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की टीम पूरी तरह से तैयार है। लोक निर्माण विभाग व राष्ट्रीय राजमार्ग को सभी चिन्हित कर भूस्खलन क्षेत्र पर जेसीबी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि अगर भूस्खलन होने के बाद मार्ग बंद होता है तो तत्काल कार्रवाई कर सड़क पर आए मलबे और पत्थर को हटाकर यातायात को सुचारू किया जा सके। जो भी है रोड पर ये सब हटाया जा रहा है जल्दी से जल्दी, और भूस्खलन के लिए सचेत कर दिया गया है सभी लोगों को कि भाई आगे भी गिर सकता है, क्योंकि इसका पहाड़ी ये कच्ची पहाड़ी है, इसे गिरने का ज़्यादा वो है चांस। तो मालिक से भी इनसे बात करेंगे जिससे जिनका है ये, तो PWD से बात की है कि इसके बचाव का कुछ उपाय करें, आना जाना ना करें। इस रात को बारिश से गिरने का ज़्यादा डर है। उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से सावधान रहने की अपील भी की गई है। इसे लेकर आपको बता दें कि 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। राज्य में 14 से 15 जुलाई और अतिवृष्टि की संभावना इस दौरान जताई जा रही है। इस कारण प्रदेश में विभिन्न प्रकार की आपदा, भूस्खलन, बोल्डर गिरना, जलभराव, सड़क मार्ग आदि बंद होने की घटनाएं घटित हो रही है। आपको ये भी बता दें कि 14 और 15 जुलाई को छुट्टी के बाद 16 जुलाई को यानी कि रविवार के दिन 17 जुलाई को उत्तराखंड में हरेला पर्व के उपलक्ष्य में अवकाश रखा गया है, जिसके चलते बच्चों को वीकेंड पर 4 दिन की छुट्टी मिल गई है और अब सीधा 18 जुलाई को स्कूल खोले जाएंगे। काम करने वाले सभी अधिकारियों को, जिला अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को, SDRF की टीम, NDRF की टीम, उन सभी को पहले से ही अलर्ट मोड में रखा गया है। उनको पहले से जो दिशा निर्देश हैं उसके लिए जारी किए गए हैं। सहसपुर विधानसभा के यहाँ पर बडोंवाला सुमेरू कॉलोनी में जगह जगह पानी भरने के कारण जनता परेशान है।
प्रॉपर्टी डीलरों की प्लॉटिंग कर रखी है, उनमें कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है और तो कृषि विभाग के नहरों को भी तोड़कर अपने कब्जों में ले रखा है। कृषि विभाग की कुछ नहरें तो विभाग की लापरवाही के कारण टूटी हुई है और जो टूटी हुई थी वो अभी तक रिपेयर नहीं हुई और डीलर उन पर कब्जा कर दे रहा है, जिस वजह से पानी की निकासी न होने के कारण जगह जगह कॉलोनी और बस्तियों में भारी बारिश के पानी के कारण जल भराव की समस्या से जनता परेशान है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में प्रदेश में भारी बारिश के चलते पहाड़ों में भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी भी दी है। इसके साथ ही पहाड़ों का सफर करने से भी लोगों को आगाह किया गया है कि मौसम का अपडेट लेने के बाद ही यात्रा पर जाए। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के अनुसार उत्तराखंड में भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश के कारण लोगों को एहतियात बरतने की सलाह भी यहाँ पर दी गई है और ऐसे में मौसम विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के लिए भी कहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस और एसओजी ने इलाकों के स्मैक के साथ सप्लायर सहित 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने कहा कि मुखानी पुलिस और एसओजी की ओर से मंगलवार रात मुखानी में जांच अभियान चलाया गया है। मुखानी क्षेत्र में अभियान चला, जिसके बाद धर्मकांटा मार्ग पर एक मकान के गेट के पास एक संदिग्ध व्यक्ति कुछ युवक के साथ खड़ा दिखा। पुलिस को देखकर युवक वहां भागने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस टीम ने संदिग्ध व्यक्ति का पीछे कर कुछ दूरी पर उसको दबोच लिया। व्यक्ति के पास से 110 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। मामले में आरोपी से पूछताछ चल रही है। आपका 112 की गाड़ी को हमारी एक सस्पेक्टेड आदमी बैग के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। एसओजी और मुखानी पुलिस ने कंबाइंड अभियान चला करके उसको गिरफ्तार किया। उससे 110 ग्राम स्मैक बरामद हुई। उसका नाम कैलाश शर्मा है। इससे पूछताछ में इसके द्वारा आनंद से स्मैक लाना बताया गया। इसमें हल्द्वानी पुलिस और एसओजी द्वारा एक कंबाइंड अभियान चला करके मदर डेयरी के पास से आनंद को गिरफ्तार किया गया मोटरसाइकिल से। इससे 12.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसमें जो मेन कल्प्रिट है उसका रुद्रपुर का होना ज्ञात हुआ है। उस पर पुलिस शीघ्र ही बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। इसमें जो कंबाइंड अभियान एसओजी हल्द्वानी पुलिस और मुखानी द्वारा चला करके जो 2 व्यक्तियों को स्मैक के साथ बरामद किया है, इसके लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।